Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to another video lecture. Today we will discuss the human skeleton. तो सेकेंड ईयर का आपका चैप्टर 16 है और चैप्टर 16 में आज जो आपका टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन। तो ये हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन को। और ह्यूमन स्केलेटन जो है इसको आप लोगों ने दो हिस्सों में इसको तकसीम कर देना है। एक को आप लोग कहेंगे एक्सियल स्केलेटन, इसको हम बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन। तो एक हमारे पास आ जाएगा एक्सियल स्केलेटन, जबकि दूसरा जो है इसका हिस्सा स्केलेटन का, ह्यूमन का, उसको आप लोग बोलेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये आप लोगों ने पहली तो इसमें ह्यूमन स्केलेटन को आप दो हिस्सों में तकसीम कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है ह्यूमन के अंदर इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ, अब ये किन किन चीज़ों के अंदर जो है मुश्तमिल होता है, ये किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें बता देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंप्राइज ऑफ स्कल। तो ये मुश्तमिल है जी स्कल पे, तो ये आपने बता देना है। स्कल के बाद आप लोगों ने इसके अंदर सेकेंडली लेके आना है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, ये आ जाएगा। थर्ड वन जो है इसमें आपके पास आ जाएगा रिब्स। तो ये हमारे पास रिब्स आ गई। और लास्टली वी विल डिस्कस स्टर्नम। तो ये है चीज़ें हैं जो कि आप लोगों का एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। स्कल जो है, जिसको आप खोपड़ी भी बोलते हैं, स्कल को हम लोग आगे दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक स्कल का सामने वाला हिस्सा जिन हड्डियों से बना हुआ है उनको फेशियल बोन्स कहते हैं, और ऊपर वाला हिस्सा जिसको क्रैनियम बोलते हैं। तो हम लोग भी इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्रैनियम। क्रैनियम स्कल का पहला हिस्सा क्रैनियम, और स्कल का दूसरा हिस्सा जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फेशियल बोन्स, यानी जो चेहरे की हड्डियां बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं फेशियल बोन्स। अब ये जो क्रैनियम है, क्रैनियम में टोटल जो है 8 बोन्स होती हैं। टोटल 8 बोन्स हैं, और इनमें से कुछ पेयर्ड हैं और कुछ अनपेयर्ड हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पेयर्ड बोन्स। पेयर्ड का मतलब जो पेयर में होंगी, जोड़ों में होंगी, पेयर्ड बोन्स। पेयर्ड बोन्स जो हैं क्रैनियम के अंदर 2 हैं, 2 हैं, और वो कौन कौन सी हैं ये आप लोगों ने बता देनी है। एक को आप लोग बोलते हैं पैराइटल बोन, और एक होती है टेम्पोरल बोन। तो यानी ये पेयर हो गई, ये भी पेयर में और ये भी पेयर में, यानी ये हो गई 4। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगी अनपेयर्ड बोन्स। अनपेयर्ड बोन्स जो हैं
ये 4 होंगी क्योंकि 4 ये और 4 ये 8 हो जाएंगी और 8 ही हमें चाहिए थी। तो इसमें कौन कौन सी हैं? इसमें अनपेयर्ड के अंदर स्फीनॉइड है, स्फीनॉइड। एक इसमें आ जाएगी ऑक्सीपिटल, इसी तरह फ्रंटल, और एक इसमें आ जाएगी एथमॉइड बोन। तो ये 1 होंगी, यानी 4 बोन्स ये हो जाएंगी। तो टोटल हमारे पास क्रेनियम जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह जो फेशियल बोन्स हैं, फेशियल बोन्स वो टोटल हमारे पास जो हैं वो हैं 14। इसके अंदर जो अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड बोन्स जो हैं वो 2 हैं। कौन कौन सी हैं वो? एक का नाम है मैंडिबल, और एक का नाम है वोमर। जबकि जो रिमेनिंग जो 12 होगी वो पेयर्ड हो जाएंगी, ठीक है, वो पेयर्ड हो जाएंगी। उसके अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी? उसके अंदर एक आ जाएगी नेज़ल, उसके बाद नेज़ल बोन, इंफीरियर खोंखा, इंफीरियर खोंखा, लैक्रिमल, पैलाटाइन, ज़ाइगोमैटिक, और उसके बाद मैक्सिला। तो मैक्सिला 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यानी पेयर हैं। तो ये कितनी हो गई? 12, और 12 + 2 कितनी हो गई? 14। तो जैसे हमने बताया कि इसके अंदर हमारे पास 14 बोन्स हो जाएंगी। तो ये आप लोगों का हो जाएगा, यहाँ पे स्कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम जो है इसको आप लोग सिंपली बैकबोन भी कहते हैं, बैकबोन। और ये जो बैकबोन है, ये वर्टिब्रल कॉलम जो है इट प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और ये याद रखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, इसके 4 कर्वेचर्स होते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। इसके 4 कर्वेचर्स को हम लोग इनके एरिया के, जहाँ पे इनकी लोकेशन है, उस हिसाब से इसको तकसीम करते हैं। यानी जो गर्दन के अंदर आ जाएगी रीढ़ की हड्डी, क्योंकि यहाँ से स्कल से स्टार्ट होती है और नीचे पेल्विक रीजन तक चलती है ये रीढ़ की हड्डी बैक साइड पे, इसको आप लोग सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। तो ये सर्वाइकल होंगी। सर्वाइकल जो हैं वो आपके पास टोटल 7 बोन्स हैं। उसके बाद इसके बाद आ जाएगा ये वाला हिस्सा जो बैक साइड से चलता आ रहा है, या इस हिस्से को आप लोग कहेंगे थोरैसिक रीजन। थोरैसिक रीजन में 12 वर्टिब्रा होते हैं, 12। उसके बाद ये जो बैक साइड है, कमर वाला हिस्सा जो है, ये आ जाएगा। इस हिस्से को आप लोग बोलेंगे लंबर रीजन। लंबर, ये कमर वाला हिस्सा है, लंबर रीजन। लंबर रीजन जो है इसमें 5 बोन्स आ जाती हैं। और पीछे जो यहाँ पे इसके अंदर चला जाएगा, इस हिस्से के अंदर, पेल्विक रीजन के अंदर, उसको हम लोग पेल्विक रीजन बोलते हैं, पेल्विक रीजन बोलते हैं। और इसमें 9 बोन्स होती हैं। मज़ीद इसकी डिटेल ये देख लेते हैं कि ये जो हमने अभी आपको बताया कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, एक तो ये बिल्कुल सीधा नहीं होता, थोड़ा सा ये ट्विस्टेड होता है। इसके अंदर जो पहला, जो गर्दन के अंदर है, वो 7 हड्डियां हैं, और इनमें से जो पहली 2 हैं उसको हम लोग बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाली है उसको बोलते हैं एटलस, और दूसरी वाली को बोलते हैं एक्सिस।
यानी नंबर 1 पे आ गई एटलस और नंबर 2 पे आ जाएगी एक्सिस। ये आप लोगों ने बता देना है। थोरेसिक रीजन के अंदर 12 हैं, लंबर में 5 हैं, पेल्विक में 9 हैं। अब पेल्विक रीजन में आपने फिर ये बताना है कि पेल्विक रीजन के अंदर इसके आगे फिर पेल्विक के 2 हिस्से हैं, टोटल है 9। 5 हड्डियां जो हैं इसमें 1 2 3 4 और 5 हड्डियां जो है एंटीरियरली फ्यूज्ड हैं, आगे से जुड़ी हुई हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं सैक्रम। ये हो जाएगा सैक्रम। बाकी रह गई 4 हड्डियां जो हैं वो बैक साइड से अटैच हुई हुई हैं, 1 2 3 और 4। इसको हम लोग बोलते हैं कॉक्सिक्स। और ये कितनी हड्डियां हैं? ये 4 हड्डियां हैं। तो 5 जो हैं आगे से फ्यूज हुई हुई हैं, 4 पीछे से फ्यूज हुई हुई हैं। 5 + 4 इनको कहते हैं 9, और ये पेल्विक रीजन के अंदर होती हैं। अगेन सुन लें, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल 33 हैं। 7 जो हैं गर्दन के अंदर हैं, 12 जो हैं थोरेसिक में हैं, 5 जो है लंबर पोर्शन में यानी कमर वाला रीजन, और पेल्विक रीजन के अंदर जो है 9 है, और 9 जो है आगे से 5 जो हैं वो अटैच्ड है, 5 सैक्रम फ्यूज्ड हुई हुई हैं, और 4 पीछे से फ्यूज्ड हुई हुई हैं। सर्वाइकल के अंदर पहली 2 हड्डियां, जो पहली वाली है उसको एटलस और दूसरी वाली को एक्सिस कहते हैं। MCQ में पूछा जा सकता है। इसके साथ लास्टली इसमें रिब्स आ जाएंगी। रिब्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है, जिनको हम पसलियां भी बोलते हैं। ये बॉडी के अंदर 12 पेयर्स होती हैं, यानी 24 होती हैं ये, और ये रिब केज बनाती हैं। रिब केज से मुराद ये है कि अंदर जो है एक जंगला बनाती हैं, जिसके अंदर हमारा हार्ट, हमारा लंग्स भी अटैच्ड भी होते हैं उस कैविटी के साथ, मजबूती के साथ। और दूसरी बात है, ये रिब केज जो है हमारे वाइटल जो इंटीरियर ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट भी करती है इन एनी केस ऑफ ट्रॉमा। तो ये आप लोगों ने बता देना है। अब ये रिब्स की अरेंजमेंट क्या है, तो स्टर्नम को देख लें, साथ ही रिब्स को भी देख लेते हैं। ये देखें आप लोग, ये जो सेंट्रल हड्डी है, ये वाली जो बिल्कुल सेंटर में होती है सीने के, इसको बोलते हैं स्टर्नम। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टर्नम। अब स्टर्नम के साथ ये जो रिब्स हैं, 7 पेयर्स जो हैं वो बिल्कुल अटैच्ड होते हैं। ये देखें, एक पेयर, उसके बाद दूसरा पेयर, उसके बाद तीसरा पेयर, उसके बाद चौथा पेयर, उसके बाद 5वां पेयर, उसके बाद 6वां पेयर, और उसके बाद 7वां पेयर। तो 7 पेयर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स जो हैं डायरेक्टली अटैच्ड हैं स्टर्नम के साथ। तो लिहाजा इनको हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स। तो ट्रू रिब्स जो हैं, ट्रू रिब्स वो हमारे पास आ जाएंगी 7 पेयर्स, ठीक है, 14, ठीक है जी। तो बाकी जो हैं टोटल 12 हैं, तो 8 9 और 10, 7 तो डायरेक्ट अटैच हो गई, तो 8 9 और 10 जो हैं, ये देखें, ये 8th आ गई, ये 8th आ गई। अब 8th जो है, अगर आप गौर से देखें, 8th स्टर्नम से अटैच नहीं है बल्कि 7th रिब से अटैच्ड हुई हुई है। इसी तरह ये देखें, ये 9th आ गई, 9th भी जो है, ये देखें 9th रिब भी 7th के साथ अटैच्ड हुई हुई है। इसी तरह 10th रिब जो है, ये आ गई 10th रिब। 10th जी जो है वो भी स्टर्नम से अटैच्ड हुई हुई नहीं है बल्कि 7 से अटैच हुई हुई है। They are not directly connected to the sternum. That's why they are called as false ribs. तो false ribs जो हैं हमारे पास, false ribs ये 3 पेयर्स, यानी 7 और 3 10 पेयर्स टोटल हो गए।
तो 3 पेयर्स जो हैं वो डायरेक्टली 7th के साथ अटैच्ड हैं, डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच्ड नहीं है, इसी वजह से इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। अब बाकी रह गए 2 पेयर्स, 11वां पेयर और 12वां पेयर। तो ये देखें, ये पीछे से स्टार्ट होके आ रही है, रीढ़ की हड्डी से आगे आ रही है, लेकिन ये किसी से अटैच्ड नहीं है। यानी ये 11th पेयर और ये 12th पेयर, ये किसी से भी अटैच्ड नहीं है, बल्कि ये आगे आके ये फ्लोट कर रही होती है, ये स्टर्नम के साथ या किसी दूसरी रिब के साथ अटैच्ड नहीं होता। इसी वजह से आखिरी 2 11th को और 12th को हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इनको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, 11th और 12th। तो दोबारा सुन लें, टोटल 12 पेयर्स हैं, 7 जो हैं डायरेक्टली अटैच्ड हैं स्टर्नम के साथ, 8th, 9th और 10th वो अटैच्ड हैं 7th के साथ। वो 8, 9 और 10 को हम लोग बोलेंगे फॉल्स रिब्स और 11 और 12 को हम लोग बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। तो ये आप लोगों ने बता देना है। तो आज हम लोगों ने अभी तक जो है एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन से। तो किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।